Okay, now we are going to discuss about the limits of civil disobedience. जस्ट हमने अब तक देखा पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इसमें मूवमेंट में, लार्ज फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया और मज़दूरों ने भी पार्टिसिपेट किया, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन ने पार्टिसिपेट किया। बट कुछ लिमिटेशंस थे इसके। इट वाज आल्सो हैविंग सम लिमिटेशंस। तो आज हम इन लिमिटेशंस पर डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ क्या कमी रह गई, कहाँ कुछ कमी रह गई। तो सबसे पहला है लिमिटेशंस दलित्स। यू नो दलित्स अनटचेबल्स। अनटचेबल्स कम्युनिटी का भी उन्होंने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? दलित्स वांटेड टू गेट इक्वलिटी मोर देन फ्रीडम। एक्चुअली जो दलित्स थे, जो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज थी, दे वर फेसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या फेस कर रहे थे? सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे, भेदभाव महसूस कर रहे थे और सदियों से वो फेस कर रहे थे। तो दलित लीडर थे, वो थे बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर वो दलित लीडर। यू नो दैट उनके लीडर थे। उन एक चीज को आपने गौर किया होगा, बी आर अम्बेडकर को आपने कभी खादी के ड्रेस में नहीं देखा। उनको जो मॉडर्न ड्रेस थी, जो वेस्टर्न ड्रेस थी, उनको लगता था कि ये लिबरेट, वी आर लिबरेटेड। जब वो पहनते थे तो उनको लगता था कि नहीं, हमें आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन से, नेशनल मूवमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप के लिए अधिकार देना। दलित लीडर ने, भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इसलिए कि अपने आंदोलन को ज़्यादा बढ़ा सके। उनकी डिमांड थी कि हमें मंदिर में एंट्री दी जाए, लेकिन उनकी डिमांड काफ़ी सही थी। उनकी डिमांड थी मंदिरों में हमारे लिए एंट्री दी जाए। और 1927 एंड 1935, 1927 और 1935 में उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलाया। ओके, ही डिमांडेड दैट सेपरेट इलेक्टेड। उनका ये मानना था कि जो काउंसिल्स है उसमें दलितों को भी रिजर्वेशन दिया जाए, दलितों के लिए भी अलग से चुनाव निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए, सेपरेट इलेक्ट्रेट प्रोवाइड करी जाए। हालांकि गांधी जी वॉज अगेंस्ट द बी आर अम्बेडकर। गांधी जी का मानना था कि अगर हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, सेपरेट इलेक्ट्रेट प्रोवाइड किया, तो जो दूरी है अपर कास्ट और लोअर कास्ट की, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी और ये परमानेंट हो जाएगा, ये बिटरनेस परमानेंट हो जाएगा, ये जो करवाहट है वो परमानेंट रहेगा। तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें क्या करना है, सेपरेट इलेक्ट्रेट प्रोवाइड करने से बेहतर है कि हमें लोगों के मन को बदलना होगा। और उनका मानना था कि ही इज़ एबल टू चेंज द हार्ट ऑफ पीपल, कि लोग उनको अपने साथ शामिल करेंगे, लोगों का हृदय परिवर्तन करेंगे। और आपने देखा भी है, आपने सुना भी है कि गांधी जी अगर कहीं जाते थे मीटिंग्स में, तो टॉयलेट्स वगैरह की सफाई करते। इसलिए टॉयलेट्स वगैरह की सफाई वो इसलिए करते थे गांधी जी, कि लोगों को दिखा सके कि इनका काम गलत नहीं है, एक्चुअली दे आर डूइंग गुड। और उन्होंने लो कास्ट पीपल को हरिजन का ये चूँकि सफाई करते हैं गंदगी की, तो दे आर क्लोज टू गॉड, दे आर द पीपल ऑफ गॉड। बट बी आर अम्बेडकर वॉज अगेंस्ट होती। उन्होंने कहा कि क्या अगर दलित हरिजन हैं तो बाकी राक्षस जन हैं? इफ scheduled caste are the people of God, then others are people of demons. He rejected such type of thing, such type of justification। और उन्होंने कहा कि दलितों का अगर गांधी जी के बल मार्ग पर चलते हैं तो शायद 1000 साल और लगेगा लोगों के मन को बदलने में, तब तक क्या होगा लोगों को। और ही just continued for his effort to provide separate electorates for them. आफ्टर ऑल 1932 में दोनों में समझौता हो गया एंड गांधी जी एग्रीड टू सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, और गांधी जी मान गए सेपरेट इलेक्ट्रेट के लिए। दिस इज कॉल्ड पूना एक्ट। ओके, नेक्स्ट इज मुस्लिम। मुस्लिम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम थे, भारत के मुस्लिम दो पार्ट में बटे हुए। एक तो कुछ मुस्लिम्स कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज ए कांग्रेस लीडर। बट कई सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते। तो दोज मुस्लिम सपोर्टेड द लीग
मुस्लिम लीग दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। एक्चुअली उनका मानना था कि आंदोलन में शामिल होकर अंग्रेजों को गुस्सा नहीं दिलाया जाए, और उसके उलट उनकी डिमांड थी कि अगर हमने सरकार का सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अस मोर राइट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देगी। तो दोज मुस्लिम्स who supported Muslim League kept away themselves from civil disobedience movement. अनलाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स पीपल पूरी तरीके से शामिल नहीं हो पाए। ओनली दोज मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड वो वर सपोर्टिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बाद में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए डिमांड करी, और यू नो दैट दे अचीव्ड इट, दे कोट देयर टारगेट। तो बहुत सारे मुसलमान, लेकिन आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया कि कई सारे मुस्लिम जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है खान अब्दुल गफ्फार खान एंड देयर फॉलोअर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। दे पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड मेनी ऑफ देम वर किल्ड इन द पुलिस फायरिंग। वर्कर्स डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट एवरीवेयर। यस, मैंने आपको बताया था एक ये भी कमी थी कि वर्कर्स नागपुर और छोटा नागपुर में तो काफ़ी पार्टिसिपेट किया, बट कई सारे ऐसे जगह थे, मोस्ट ऑफ द प्लेस वर्कर्स डिड नॉट सब पार्टिसिपेट, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस पार्टी हमारी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट की से उन्हें पैसे मिल रहे। पीजेंट्स ऑल्सो वेर अवे फ्रॉम द मूवमेंट। जो छोटे किसान थे वो भी अवे रहे, क्योंकि उनको भी लगता था कि नो रेंट मूवमेंट को कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग मनी, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स। वीमेन वर नॉट प्रोवाइडेड मच इंपॉर्टेंस एज लीडर्स ऑफ कांग्रेस। वीमेन को लीडरशिप नहीं दी गई। गांधी जी का भी मानना था कि पहले उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए फैमिली को। तो ये कुछ, अगर सारे लोग शामिल होते तो शायद मूवमेंट ज़्यादा सक्सेस हो पाता। अब क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। वाई वाई रिच लैंडलॉर्ड्स पार्टिसिपेटेड। रिच लैंडलॉर्ड क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि रिच लैंडलॉर्ड्स को लगा कि हमारा रेवेन्यू जो उन्हें हर साल देना होता है, टाइम पर देना होता था, और फसल डिमांड उनकी कम हो गई थी बिकॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, तो ये हमें कम हो जाए या माफ़ हो जाए, ऐसी डिमांड। और उनको लगा कि गांधी जी हमारा करवा देंगे माफ़, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। स्मॉल फार्मर्स एंड पीजेंट्स वर अवे फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट because small pigeons thought that Congress party will support rich landlords, not us, because they are getting funds, and the same thing their workers also thought, because Congress party was getting funds from industrialists. What were the expectations of industrialist and businessmen? Industrialist और businessmen ने सोचा कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, हमारा गुड्स ज़्यादा बिकेगा, वी विल गेट द प्रोटेक्शन, और हमारा गुड्स वी आर एबल टू सेल मोर गुड्स। ब्रिटिश जो है अपने गुड्स पर इंग्लैंड से जो आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, उस पर थोड़ा टैक्स लगेगा और उनका प्रोडक्ट कंपेरेटिवली थोड़ा महंगा होगा, और वी विल एबल टू सेल। बिजनेसमैन ने भी इसलिए पार्टिसिपेट किया कि जो अलग अलग जो टैक्स है वो कम हो जाए। वाई वर्कर्स वेर मोस्टली रिलक्टेंट? यस, आई टोल्ड यू, बिकॉज दे थॉट कांग्रेस party was getting funds from industrialists. So Congress leaders will not support us. What were the views of Gandhiji about the participations of women? Gandhiji called himself that women should given priority first to their family members. They should care first, look after their children, and their responsibility. Their first priority should be there. Why Dalits and Muslims did not participate in civil disobedience movement? Enthusiastically, पूरे उत्साह के साथ मुस्लिम्स और दलित्स ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? तो दलित्स लीडर बी आर अम्बेडकर थॉट दैट फर्स्ट दे रिक्वायर राइट्स, इक्वालिटी, देन फ्रीडम. They were subject of many discriminations, and they thought first equality should be given, and he focused
for separate electorates more than freedom. And Muslims, many Muslims were supporting Muslim League, and Muslim League's goal was to get more rights for Muslims. Later, they demanded for the Pakistan. So they thought that we should support the government against these movements to get more and more benefits. उनको लगा कि अगर कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं तो शायद सरकार से हमें बहुत ज़्यादा जो हमारा डिमांड्स है वो नहीं पूरी हो पाएगी। तो मुसलमानों को सबसे पहले चाहिए कि सरकार को सपोर्ट करें, कांग्रेस के आंदोलन से दूर रहे। दैट वाज द थिंकिंग ऑफ मुस्लिम लीग एंड सपोर्टर्स ऑफ मुस्लिम लीग। ओके, इन दिस चैप्टर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंट सिम्बल्स, फ्लैग्स के बारे में डिस्कस किया, प्रेस के बारे में डिस्कस किया, आनंद मठ के बारे में डिस्कस किया, स्लोगन्स के बारे में डिस्कस किया, राइट, डिफरेंट थिंग्स वर डिस्कस्ड। There were thousands of other people. There were the role of revolutionaries also. सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का भी रोल भी कम नहीं था। बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस it was taught about Gandhiji and their freedom struggle. But we can't forget the contribution of our revolutionaries, contribution of Subhash Chandra Bose and other Congress leaders also. इन सब का भी बहुत बड़ा रोल रहा। और गांधी जी का एक और आंदोलन था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। हजारों लाखों ऐसे शहीद जिनका रोल रहा, जो गुमनाम शहीद, जिनका नाम भी कोई नहीं जानता। कॉमन लीडर्स का नाम तो आता है, बट कॉमन पीपल आंदोलनों में कई बार गोली का शिकार हो गए, यातनाएं सही, टॉर्चर सही, उनका भी रोल था। आज़ाद हिंद फौज का रोल था, इंडियन नेशनल आर्मी का रोल था, और राइटर्स का रोल था, पोएट का रोल था। इन सब का इम्पोर्टेंट रोल रहा देश की आज़ादी में। तो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर। These are the questions I had discussed with the chapter. चैप्टर के साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस किया। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो, सोशल साइंस में किसी भी चैप्टर में डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को, अगर मेरे पास जैसे 5-10 डाउट हो जाएंगे, मैं उसका अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा विथ आपके नाम के साथ कि किस बच्चे का ये डाउट। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, so that you can get the maximum benefits. तो ये चैप्टर एंड करते हैं किसी वर्ड्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, योर एग्जामिनेशन। आपके काफ़ी सिलेबस भी कम कर दिए गए हैं, तो इस बार अच्छा है। कोविड सिचुएशन में सिलेबस कम होने भी चाहिए थे और हो भी गई, आपको तैयारी करने का कम टाइम मिला। इसके अलावा मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बारे में, उसको भी गो थ्रू हो जाए। और कीप द गुड मार्क्स, इस चैनल पे आपको वो भी वीडियो मिलेंगी, तो अच्छे मार्क्स लाए। और कोई भी डाउट हो एनी चैप्टर, यू विल जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इट क्लियर द डाउट्स। और मैं कोशिश करूँगा कि पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स है, इसके भी चैप्टर्स को मैं अपलोड करूँ, so that you can give the good marks. Thank you very much.